हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे सोवरेन वर्सेस बिग टेक। बेसिकली सोवरेन मींस एक इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएस हुआ, यूके हुआ, और बिग टेक बेसिकली गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको हम बिग टेक बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे इन दोनों का आपस में झगड़ा क्या है और बिग टेक इतनी बड़ी आजकल हो गई है कि वो सोवरेन के लिए प्रॉब्लम होगी, उसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम चल रहा है कि जो कैफेम कंपनीज जिनको बोलते हैं, क्या जो वो कंटेंट यूज़ करती हैं न्यूज़ चैनल्स का, उसके लिए उन्हें पैसा देना चाहिए कि नहीं। इस टॉपिक को हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, स्लीपिंग जायंट। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे इंडिया की बात कर लें, जो कि सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है, सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। हाँ, इस ईयर थोड़ा स्लो है, लेकिन डेफिनेटली रिकवर कर लेंगे हम अगले 1 से 2 साल में। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद, आप बस 2 कंपनीज़ गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज़ को मोनोपोली वाली मार्केट दे रहे हैं, जो कि वो पूरा पैसा ले रही हैं लोकल न्यूज़ कंटेंट को प्रोवाइड करके, और लोकल न्यूज़ चैनल्स को कुछ भी पैसा वो शेयर नहीं कर रही हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए? ऑन मैनी अदर इश्यूज़ इंडिया इज़ टेकिंग ऑन बिग टेक, जैसे कि जो लोकलाइजेशन ऑफ डेटा था उस पर इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। इंडिया ने कहा कि आप यहीं सर्वर बनाइए इंडिया में और यहाँ पे ही इंडिया का डेटा आप स्टोर करिए। वो अच्छी बात थी, वहाँ हमने दिखाया कि हम बिग टेक से लड़ सकते हैं। उसके अलावा इस समय जब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो हम कैसे अपने लोकल कंपनीज़ को हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जैसे होता क्या है, जो मीडिया कंपनीज़ होती हैं, लोकल मीडिया हाउसेस होते हैं, वो न्यूज़ बनाते हैं, और गूगल क्या करता है कि वो अपने उन कंटेंट को बिना उनसे पूछे उठा के अपने साइट पे दिखा देता है और उससे रेवेन्यू कमाता है। तो रेवेन्यू कमाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आपको इन कंपनीज़ को शेयर करना चाहिए। तो अगर हम बात करें किसी कंट्री ने ऐसा किया है क्या? हाँ, ऑस्ट्रेलिया बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फेसबुक के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया ने ये हिम्मत दिखाई है और उसने कहा है, आप अगर हमारे लोकल जो चैनल्स हैं उनका अगर आप न्यूज़ अपने गूगल पे दिखाते हो, फेसबुक के थ्रू दिखाते हो, तो आपको उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो इंडिया को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। जो पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा कि हमको एक ग्लोबल अलायंस बनाना पड़ेगा डेमोक्रेसीज़ का, जो कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज से बात करे, उनको काउंटर पार्ट करे, उनसे मीन्स लड़ना बेसिकली कह सकते हैं इन सेंस ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग के लिए। तो अब हम समझ सकते हैं कि कितनी ताकतवर ये बिग टेक हो गई हैं इस टाइम पर, कि हमको एक ग्लोबल अलायंस बनाने की बात ही सोचनी पड़ रही है। जो सोवरेन कंट्री, जो जहाँ पर डेमोक्रेसी, वैसी कंट्रीज़ को प्राइवेट कंपनी से इतना सोचना पड़ रहा उनसे लड़ने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है ये। और यही रीज़न आप देख सकते हैं कि जितनी कंट्रीज़ है, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे बिटकॉइन हुआ और बहुत सारी जो करेंसी हुई, उनके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रही हैं और बैन करने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी जो मेन स्ट्रीम मनी को यूज़ करके इतनी बड़ी होकर और हमारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो क्या आने वाले टाइम में जो हमारे मनी को भी यूज़ नहीं, एक अल्टरनेटिव मनी अगर लेके कोई कंपनी आ जाती है या कोई इंस्टीट्यूशन आ जाता है, तो वो कितना प्रॉब्लम हमारे लिए पैदा कर सकता है और वो कितना फियरफुल हो सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बिटकॉइन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही हैं, और इंडिया में तो जल्द ही बिटकॉइन उम्मीद है बैन हो जाएगा। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सबसे अच्छा डिसीजन वो लेता है इन सब मैटर्स पे, और फेसबुक, गूगल इन सब पे फ़ाइन अच्छे तरीके से लगाता रहता है और बोलता है कि आप सीधे अगर कुछ भी यूज़ करते हैं हमारे लोगों का या हमारे लोकल न्यूज़ का, तो आपको पे करना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो कि बहुत ही सही है। यूएस भी सोच रहा है कुछ एक्शन लेने के लिए, लेकिन यूएस की अपनी ये सब कंपनीज़ हैं, इसलिए यूएस थोड़ा सोच समझकर फैसला करेगा, और इंडिया तो साइलेंट है अभी। हम आगे बात करें कि क्यों इन कंपनीज़ को, जो ये गैफैम है, इनको क्यों पे करना चाहिए पैसा, तो उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले जो क्रेडिबल न्यूज़ हैं एस्टेब्लिश मीडिया हाउसेस के, वो हमारे डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन है। इमेजिन करिए कि अगर कोई भी मीडिया चैनल ना बचे इंडिया में और सिर्फ आपको जो भी न्यूज़ मिले वो गूगल, फेसबुक के थ्रू ही मिले, तो कितनी सच्चाई रहेगी। हालांकि आजकल के जो प्राइम टाइम आते हैं 9 बजे, उसमें भी अब बहुत
अब उस पर बहुत डिबेट नहीं करने लायक है, क्योंकि उसकी भी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो चुकी है। उसके अलावा प्रोड्यूसिंग, लेकिन प्रिंट मीडिया में तो अभी बचा है, जो न्यूज़पेपर्स हैं एटलीस्ट उनमें तो बचा है अभी कंटेंट। प्रोड्यूसिंग क्रेडिबल न्यूज़ इज़ कॉस्टली, 100 ऑफ जर्नलिस्ट हैव टू बी पेड। तो अच्छा न्यूज़ बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऑन ग्राउंड जाके इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कैसा सिस्टम में क्या है, लोगों से बात करना पड़ता है, तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो और गूगल और फेसबुक ईजिली पा जाते हैं कंटेंट और वो अपने साइट पे दिखा देते हैं, तो वो सही नहीं है। इंटरनेट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम ऑफ न्यूज़ इज़ नाउ डोमिनेटेड बाई 2 बिग टेक। अराउंड 80% ट्रैफिक इनका इसके थ्रू आता है, और ये लोग न्यूज़ को यूज़ करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको पैसा दिया जाए। देयर डोमिनेशन इंश्योर्स दैट मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू क्रिएटेड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ न्यूज़, और न्यूज़ से ही मैक्सिमम रेवेन्यू ये पा रहे हैं, क्योंकि उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए हमारे ऐसे लोग या बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल हैं या पढ़ने वाले वो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू आज न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट वो कर देते हैं उन एडवर्टीज़मेंट को देख के, उससे गूगल और फेसबुक को बहुत पैसा मिल जाता है। पब्लिशर्स की सफरिंग, और पब्लिशर्स इतनी मेहनत करके कुछ भी नहीं पाते हैं। उसके अलावा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट स्टार्ट बिकमिंग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, और ये इनको पैसे की जब ये प्रॉब्लम आने लगेगी तो हो सकता है ये भी गलत डिसीजंस लें और वैसा ही न्यूज़ दिखाने लगें जो कि ईजिली सेल बेच सके जिस न्यूज़ को, और जिसके लिए इनको अच्छा पैसा मिल सके, क्योंकि पैसे की ज़रूरत इनको भी, तो क्वालिटी के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं। ये रिस्क है और क्रेडिबल न्यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर आगे हम बात करें, अगर वो पैसा देना स्टार्ट कर देंगे, इफ़ दे स्टार्ट पेइंग, तो क्या होगा, तो डोमेस्टिक न्यूज़ इंडस्ट्री वो फाइनेंशियली वायबल हो जाएगी और बच जाएगी। बहुत सारे जॉब बच जाएंगे जो कि इंडिया को बहुत ज़रूरत है, लैक्स ऑफ जॉब बच जाएंगे। गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्रा टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि गूगल और फेसबुक जैसे बड़ी किसी एमएनसी से कलेक्ट करने से इजी होता है कि अपने लोकल इंडस्ट्री से आप टैक्स को कलेक्ट करें। इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा, इट कैन सून लर्न दैट गवर्नमेंट कैन ask big tech to bend on their laws as the size of Indian market is quite big। तो कुछ भी हो जाए, फेसबुक और गूगल इंडिया की मार्केट नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है और बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। यंग पॉपुलेशन है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन साइट्स इन सब से, तो कोई भी इस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए इंडिया इन पे थोड़ा दबाव डालकर इनसे पैसे की मांग कर सकता है कि आपको कुछ शेयर देना पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें मोडस ऑपरेंडी, क्या तरीका होना चाहिए, तो कैसे इसको करें, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो CCI है, उसको क्या करना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए, मींस उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये सब क्या चला है, एक इन्वेस्टिगेशन करके उसको पता करना चाहिए कि इस पर क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहता तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से आप बोल दीजिए, और गवर्नमेंट को तुरंत एक बिल बनाना स्टार्ट करना चाहिए और जिसमें पब्लिक का भी इनपुट लेना चाहिए आपको। उसके अलावा आप डिजिटल एजेंसी को बनाइए जो कि इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को टैकल करे, जिससे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। बिग टेक इज़ डिस्ट्रॉइंग द वायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया, आत्मनिर्भर न्यूज़ इंडस्ट्री इज़ नीडेड नाउ। तो ये इसकी समरी है बेसिकली। इसके अलावा मुझे और लगता है कि जो हमारे प्राइवेट डेटाज भी ये लेके यूज़ करते हैं, मुझे लगता है बेसिकली इनको कुछ फेसबुक और गूगल को चार्ज करना स्टार्ट कर चाहिए, 50, 60 या 70 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पर मंथ, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो हमारे, उस डेटा से जो रेवेन्यू आप कमा रहे हो, उस रेवेन्यू का कुछ शेयर हर यूज़र को आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस पर भी कुछ डेफिनेटली आएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और लगती है कि ये सब होने के बाद अगर ऐसे लॉज हर कंट्रीज लाने लगे तो ये भागेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फंस जाएंगे। इसलिए एक सोवरेन कंट्रीज़ का एक अलायंस बनाने की बात चल रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है जो कि इनको अपने मॉडल, बिजनेस मॉडल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है शेयर मार्केट में इनकी जो स्टॉक्स की, इन सब की जो वैल्यू है वो भी फॉल हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल दैट